Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about पलक तिवारी's problematic family. पलक के दोनों पेरेंट्स ने शेडी चीजें की हैं। उसका बचपन इन अ वे कंट्रोवर्सीज के अराउंड ही था एंड आज तक इन अ वे उसके पेरेंट्स के बीच में जो भी ड्रामा हो रहा है उसमें उसका नाम ड्रैग हो जाता है। राजा चौधरी जो उसके फादर है, उनको एंगर इश्यूज थे, कैमरा के सामने अग्रेसिव वे से उनका बिहेवियर देखने मिला है। दूसरी तरफ श्वेता तिवारी पे भी एलिगेशंस लगे हैं कि दोनों भी डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान वो एक कंट्रोलिंग बिहेवियर दिखाती हुई नजर आई। बच्चों से उनके फादर को बिल्कुल मिलने नहीं देती थी। अभी राजा चौधरी एंड श्वेता तिवारी का जो भी स्प्लिट था वो काफी पब्लिक था। रिसेंटली एक इंटरव्यू राजा चौधरी ने दिया जहाँ पे कई डिटेल्स ही शेयर। अकॉर्डिंग टू हिम श्वेता तिवारी और उन्होंने बहुत क्विकली शादी कर ली थी। 1998 में जब श्वेता 19 ईयर्स की थी एंड राजा कुछ 25 ईयर्स के थे, तब बिना फैमिली को बताए उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया था। फिर 2 साल बाद उनको पलक हुई एंड श्वेता को भी सीरियल्स में काम मिलने लगा। धीरे धीरे करके श्वेता फेमस होती चली गई, एक बड़ी स्टार बन गई एंड राजा भी साइड बाय साइड काम कर रहे थे बट इतना नहीं कर रहे थे। Then he said Shweta cheated on him. राजा एक बार शूटिंग के सेट पे गए थे एंड he saw that श्वेता वहाँ पे नहीं है। इंस्टेड वो अपने को स्टार के साथ गाड़ी में आ रही है, जबकि राजा को ये बताया गया था कि शूटिंग घंटों पहले शुरू हो चुकी थी बट श्वेता वहाँ से मिसिंग थी। तो ये राजा का साइड है। Whereas श्वेता का साइड सेपरेशन के वक्त ये था that राजा इज अब्यूजिव, मारता था उसको एंड he cheated on her. इन अ वे दोनों ने एक दूसरे के ऊपर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए एंड राजा का ये भी कहना था कि सक्सेस मिलने के बाद श्वेता बदल गई, उसे नीचा दिखाते हुए सर्टेन चीजें सुनाई गई एंड इसी वजह से ही वेंट इनटू अ जोन जहाँ पे वो उदास रहता है एंड वहां से उन्होंने पीना शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटली दारू वगैरह वो पीते थे बट श्वेता पे उन्होंने कभी भी गुस्से में हाथ नहीं उठाया, ऐसा उनका कहना था। ही इवन स्टेटेड दिस कि श्वेता ने उनको पलक से बिल्कुल दूर कर दिया। पलक से मिलने की कोशिश काफी बार उन्होंने की बट श्वेता के पास तभी पावर था, वो कोर्ट में केसेस लगा देती। इवन एक कंडीशन भी रखा गया था डिवोर्स के वक्त, जहाँ पे श्वेता सेट कि डिवोर्स तभी मिलेगा जब तुम लिख के दोगे कि पलक से तुम नहीं मिलोगे। एंड ओल्ड इंटरव्यूज अगर आप राजा के देखोगे तो उनको मारा भी गया था। श्वेता तिवारी की फैमिली ने उनको एक बार मारा था तो उनके बॉडी पे निशान थे। अब ये पूरा इंटरव्यू जब आई सां तब एक चीज मैंने नोटिस किया दैट राजा चौधरी का एक एटीट्यूड है जहाँ पे वो कभी खुद से उनकी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंस्टेड दूसरों पे ब्लेम डालेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। कभी दारू पे ब्लेम डाल दिया, कभी श्वेता पे डाल दिया, या कभी जो उनका गुस्सा है उस पे ब्लेम डाल दिया। सी इट इज पॉसिबल कि राजा के साथ सर्टेन चीजें गलत हुई होगी। श्वेता तिवारी को कंप्लीटली क्लीन चिट देना इज नॉट करेक्ट बिकॉज श्वेता तिवारी का एक पैटर्न रहा है दैट उसने अपने सेकंड हस्बैंड के साथ भी यही किया। दूसरा जो बेटा है श्वेता का दूसरे शादी से, उसकी कस्टडी बैटल के दौरान भी सब चीज अगली हो गई। अभिनव जो उनका भी एक्स हस्बैंड है वो अल्कोहलिक नहीं था बट उस सिनेरियो में भी अभिनव को बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो श्वेता का भी एक कंट्रोलिंग बिहेवियर देखने मिल रहा है जहाँ पे वो को पेरेंटिंग के लिए रेडी नहीं रहती। अभिनव के केस पे बाद में आएंगे बट राजा की बात करें तो ये फैक्ट है दैट वो अब्यूजिव था। Fully फालतू वर्ड, then please go 2 steps behind my dear friend. Somewhere कभी तो भूल से कहीं किसी पार्टी में ये देखते हुए कि संभावना जी सुन रही हैं या नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज की ये शाम। खुद इस इंटरव्यू में ही एक्सेप्टेड दिस कि मैंने श्वेता को कभी मारा नहीं है बट उसके घर के दरवाजे कुछ 2 बार तोड़े हैं। एंड ऐसा क्यों किया, इसके पीछे जब वो रीजन दे रहे थे तब एक एंटाइटलमेंट देखने मिला। ही सेड कि कोई बात करने आया है तो दरवाजा खोलो, बात तो करो। अंदर बैठ के ये बोलना कि बात नहीं करना ये गलत है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। सी अभी 2025 में जब राजा 49 ईयर्स के हैं एंड अभी जाके अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे दिस पर्सन इज सो काम एंड कंपोज्ड, बट 18 ईयर्स पहले जाओगे तब राजा का ऐसा बिहेवियर नहीं था। 2006-2007 में राजा दारू कंज्यूम करते थे एंड दारू पी के अगर आप किसके घर पे जाओगे एंड अगर आपकी वाइफ अंदर है, ऑलरेडी आपका सेपरेशन हो चुका है और वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती, रीजन कुछ भी हो, उसको डर लग रहा होगा या उसको नेबर्स के सामने ड्रामा नहीं चाहिए रहेगा, तो वो उसका हक है। यू कैन नॉट फोर्सफुली गेट इन। एंड दरवाजा तोड़ने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पुलिस को ना बुलाए देन इसका कुछ सेंस नहीं बनता। सेकेंड चीज, राजा ने इस इंटरव्यू में ये भी बोला कि गरम बुद्धि है सनक जाती थी, तो यहाँ पे वो अपने एंगर इश्यूज को डाउन प्ले कर रहे थे। एटीट्यूड उनका ऐसा था कि अरे गुस्से में क्या हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ही सेड कि श्वेता की जो मदर है उन्होंने उनको मारा एंड अभिनव ने भी उन्हें मारा जब वो पलक से मिलने गए थे। अभी इस पॉइंट पे आई सिंपैथाइज विद हिम बिकॉज उन पे हमला हुआ था एंड चोट के निशान देखने मिले थे। बट ये पॉइंट इसलिए आई एम हाईलाइटिंग क्योंकि खुद उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी एक्सेप्ट किया कि नशे की हालत में क्योंकि वो थे, तो उन लोगों ने जब मारा तब उन्हें समझ नहीं आया, यानी कि प्रॉपरली वो डिफेंड नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अगर आप राजा के स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वो पलक से मिलने गए थे बट नशे की हालत में। सी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस कि वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं बट 18 ईयर्स को जब ये सब हो रहा था
तब कई सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे उनके। ही वॉज कॉन्स्टेंटली ड्रिंकिंग एंड कोई भी सेन पर्सन अपनी छोटी बच्ची के सामने ऐसे नहीं जाएगा उससे मिलने के लिए। पलक का एज तभी 6 या 7 ईयर्स होगा। मे बी श्वेता तिवारी ने उस टाइम पे मिलने नहीं दिया होगा बिकॉज पलक छोटी थी एंड राजा अपने सेंस में नहीं थे। बीइंग सेड दैट, ये भी पॉइंट हाईलाइट करना जरूरी है कि श्वेता की फैमिली ने जिस वे से राजा को मारा वो करेक्ट नहीं था। एंड राजा के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में इसलिए वी आर डिस्कसिंग क्योंकि पुराने क्लिप्स लोगों ने राजा के नहीं देखे हैं। एंड जस्ट ये इंटरव्यू देखने के बाद राजा को लोग कमेंट्स में डिफेंड कर रहे हैं। कमेंट्स लाइक ऑनेस्ट इंटरव्यू, राजा's face and eyes said the truth, श्वेता तिवारी हमेशा मुझे चालू लगी और अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया। मतलब 49 ईयर्स की एज में राजा अगर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, गुड फॉर हिम, बट दैट डजंट मीन कि 18 ईयर्स को वो अनस्टेबल या एंगर इश्यूज से डील नहीं कर रहे थे। इस इंटरव्यू में और एक चीज राजा ने एक्सेप्ट किया कि लास्ट 2 ईयर्स से वो सोबर है, यानी कि 2023 से उनका दारू छूटा है। उसके पहले कॉन्स्टेंटली उनका एक पैटर्न रहा है जहाँ पे वो दारू छोड़ते थे फिर पीने लग जाते थे। रिहैब वगैरह में भी वो गए। एंड ऑल्सो श्वेता के बाद जिस लेडी को वो डेट कर रहे थे, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ एक शो राजा ने किया था। शो का नाम जो था वो लव लॉकअप था। एंड उस शो में क्लियरली इनका रिश्ता बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखाई दे रहा था। राजा एंड उनकी गर्लफ्रेंड जो भी थी वो एक दूसरे को गंदी सी गंदी गालियां दे रहे थे, धक्का मुक्की हो रहा था। एंड सोचो ये सब कैमरा के सामने हो रहा था, विच मीन्स कैमरा नहीं होता तो ये लोग मारपीट करते। और इस शो में भी वो अपने इस बिहेवियर का ब्लेम अपनी गर्लफ्रेंड पे डाल रहे थे। एक पॉइंट पे ही हैज टू एक्सेप्ट दिस कि ये उनकी पर्सनैलिटी थी। यू कैन नॉट कीप ऑन शिफ्टिंग ब्लेम्स। खुद पे भी एक बार आपको ब्लेम डालना पड़ेगा। दैट यंग एज में यू आर इमेच्योर एंड एक्सट्रीमली अग्रेसिव। एंड आई एम नॉट सेइंग कि श्वेता तिवारी से कोई भी गलती नहीं हुई होगी, बट एटलीस्ट एज अ पेरेंट जो भी डिसीजन पलक के लिए श्वेता ने लिया वो करेक्ट लिया एंड उन्हें लेना पड़ा बिकॉज इस रिश्ते में वही होश में थी। स्टेबिलिटी एक बच्चे के लाइफ में इंपॉर्टेंट है। कि एंड में जब ये लोग सेपरेट हुए 2012 में, ऑफिशियली डिवोर्स हो गया था इनका, तब पलक जो थी वो 12 साल की थी। एंड उस पॉइंट तक शी न्यू कहाँ पे उसे रहना है, किसके साथ रहना है। कोर्ट ने ये सब भी कंसिडरेशन में लिया होगा, जिस वजह से एंड में कस्टडी पूरी श्वेता को मिली। एंड इनकेस पलक को अपने डैड के साथ टच में रहना था तो 18 ईयर्स होने के बाद वो रह सकती थी। कोई तो रीजन रहेगा जिस वजह से पलक ने ये डिस्टेंस मेंटेन किया है। अभी अभिनव कोहली के बारे में थोड़ा बात करें तो राजा की तरह अभिनव का कभी ऐसे मीडिया के सामने कोई आउटबर्स्ट देखने नहीं मिला है। स्टिल उन्होंने भी श्वेता पे ये ब्लेम डाला है कि उनको उनके बेटे से मिलने नहीं दिया जाता। श्वेता तिवारी ने एक सीसीटीवी फुटेज भी रिलीज किया था जहाँ पे अभिनव उनके बेटे को छीन रहा था फोर्स लगा के। एंड श्वेता का कहना था कि उनका बेटा इस वजह से ट्रॉमेटाइज्ड है। उनके बेटे का हाथ खींचा गया जिस वजह से वो पेन में है। वेराज अभिनव का साइड ये है कि उनको प्रोवोक किया गया एंड ये सीसीटीवी सब सेटअप था। ऑल्सो ये अभिनव वाला केस थोड़ा शेडी है। रीजन बीइंग जब श्वेता ने राजा से शादी की थी तब शी वॉज वेरी यंग, 19 ईयर्स की वो थी। एंड बोला भी जा सकता है कि उसने प्रॉपरली सोचा नहीं होगा फ्यूचर का एंड जल्दबाजी में उसने ये डिसीजन ले लिया। तो वहाँ पे श्वेता को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता है। बट अभिनव से जब श्वेता की शादी हुई थी 2013 में, तब वो 32 या 33 ईयर्स की होगी। एंड कुछ साल डेट करने के बाद ही उन्होंने शादी किया, जल्दी शादी नहीं किया था उन्होंने। फिर 2019 में इनका डिवोर्स हो गया। इसी अलग होना ये सब समझ आता है, वो उनका डिसीजन है। अजीब चीज यहाँ पे ये है कि सेम पैटर्न फिर से श्वेता का देखने मिला। अभिनव पे मल्टीपल केसेस लगाए गए एंड को पेरेंटिंग के लिए श्वेता रेडी नहीं थी। अभिनव को कोई ऐसा एंगर इशू नहीं था या वो दारू नहीं पीता था। स्टिल ये भी केस में कस्टडी के दौरान सब अगली हो गया। एंड श्वेता ने खुद ओल्ड इंटरव्यूज में एक्सेप्ट किया है कि पलक का ध्यान जो है वो अभिनव रखता था पास्ट में। तो एक पॉइंट तक उसे एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर पेंट किया गया कि बच्चों को उसके भरोसे छोड़ के श्वेता काम पे जाती थी। एंड जैसे ही डिवोर्स का वक्त आया, एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेटमेंट्स अभिनव के अगेंस्ट दिए गए। उसको अब्यूजिव पोर्ट्रे किया गया कि बच्चे इसके अराउंड सेफ नहीं है, विच फेल्ट लाइक अ स्ट्रेच। बिकॉज अगर वो पर्सन इतना बुरा रहता या स्कैरी रहता तो राजा के साथ जब आपका झगड़ा हो रहा था तो उस पॉइंट पे आप अभिनव पे ट्रस्ट नहीं करते या उसको अपनी डॉटर के अराउंड नहीं रखते। बट यू डिड दैट। तो इसलिए स्टार्ट में आई सेड कि श्वेता तिवारी को कंप्लीटली क्लीन चिट देना इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग कि वो को पेरेंटिंग के लिए रेडी नहीं रहती एंड दैट इज अ फैक्ट। कि इवन इफ बच्चे के डैड चाहते हैं को पेरेंटिंग करना, वो उस चीज को डिफिकल्ट बना देती है, विच सीम्स अनफेयर क्योंकि वो बच्चा दोनों का है। एनीवेज पलक तिवारी के लिए एक्चुअल में ये सब सैड है क्योंकि करंटली वो फेमस है मीडिया के सामने। एंड हर बार जब भी उसके पेरेंट्स के अगली डिवोर्स के बारे में बात होता है तो उसका नाम भी ड्रैग किया जाता है। सी राजा को पूरा हक है अपना साइड रखने का। एंड पूरे इंटरव्यू में कहाँ पे भी उसने पलक तिवारी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला है। इंस्टेड अच्छी चीजें ही बोली है दैट शी इज डूइंग गुड एंड वो प्राउड है उसके लिए। उनकी कहानी वो बता सकते हैं। बट पलक के पर्सपेक्टिव से भी देखे तो थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग ये सब होता होगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि राजा चौधरी ने जो भी स्टेटमेंट्स दिए हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।